हेलो गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हम कैसे प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं MTM-16 का, जो आपके टूरिज्म के रिलेटेड है। उसमें इग्नू इग्नू के थ्रू हम अपना प्रोजेक्ट कैसे जमा कर सकते हैं इग्नू इग्नू की यूनिवर्सिटीज में। ये गाइस, ये आपको प्रोजेक्ट मिलता है आपके फाइनल ईयर में, आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। तो गाइस, उसके उसके रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे कि हम प्रोजेक्ट कैसे जमा कर सकते हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। गाइस, शुरू करने से पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है। गाइस, अगर आप जानते हैं कि हमारे जो कंट्री है उसमें टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल इकोनॉमी और अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाना, और अपना जो सांप्रदायिक एक्सचेंज है, सांप्रदायिक जो आदान प्रदान है, उसके बारे में पूरा इसमें रहता है। गाइस, इसमें पूरा इसमें डीपली समझाया जाता है ना। तो इसमें क्या है, अपना जो अपनी कंट्री है टूरिज्म को क्या है, बहुत बड़ा फैक्टर मानता है, क्योंकि दो गाइस, यहीं से जो है अपना जो जीडीपी जो है ना, जो अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इसमें क्या बढ़ता है गाइस, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर पैसा लगाते हैं, देते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो अपना क्या फॉरेन रिजर्व जो है बढ़ता है गाइस। तो इसलिए मतलब इसके इसलिए क्या है, ये प्रोजेक्ट इसलिए बनाया जाता है कि हम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में सशक्त हो जाएं, जिससे हम क्या है, टूरिज्म का प्रमोशन करें, है ना, डेस्टिनेशन के बारे में बताए, ग्लोबल ऑडियंस को इंगेज करे और अपनी तरफ आकर्षण करके अपना टूरिज्म जो है बढ़ाए। दोस्तों, असल में क्या होता है कि आप ये प्रोजेक्ट करते हैं, अगर आप मतलब इसमें पूरी तरह से डिजिटल मार्केटिंग के ये सब स्ट्रेटजीज हो गया, तो ये सब में क्या है, आप अपने कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए तरह तरह के वेबसाइट में, है ना, तरह तरह के जहाँ टूरिस्ट साइट है वहाँ पर आप अपना अपमत रखते हैं, अपना अपना राय देते हैं, अपना जो यहाँ का इंडिया का जो भी टूरिज्म साइट है उसके बारे में इस तरह से एक्सप्लोर करके बताते हैं कि आगे वाला इंगेज होता है, उसमें अट्रैक्ट होता है। तो ये सब चीज इसका पढ़ाई किया जाता है दोस्तों, ताकि आपको इसमें क्या है, पूरा अच्छा से डिटेल में हर चीज पता रहे। तो यही इसका इंट्रोडक्शन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी का हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोजेक्ट रहेगा, एक हम टॉपिक चूज करेंगे, हम एक सिनॉप्सिस प्रिपेयर करेंगे, एक रिसर्च कंडक्ट करेंगे, फिर एक रिपोर्ट लिखेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम सबमिट करेंगे गाइस लास्ट में, क्योंकि सिनॉप्सिस के बाद ही, अगर वो अप्रूव होगा उसके बाद ही आपका रिपोर्ट जो है सबमिट होता है गाइस। ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, हम टॉपिक कैसा सेलेक्ट करेंगे, आपका डोमेन और वर्क रिलेटेड के बेस में, आप किस फील्ड में आपको अच्छा है, आप उसमें मास्टर हो, उसके अनुसार आप अपना टेस्ट करेंगे और उसके अनुसार आप रखेंगे, आपका इंटरेस्ट बेस्ड में और आपकी एक्सपर्टाइज बेस्ड में होगा गाइस। ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, यहाँ पर मैं कुछ आपको एग्जांपल और टॉपिक बता रहा हूँ। ये टॉपिक से आपको क्या है, एक आइडिया मिल जाएगा कि हम प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। जैसे कि एक टॉपिक देख लीजिए गाइस, सस्टेनेबल टूरिज्म, इवेल्यूटिंग द evaluating the impact of ecotourism on local community, a case study of the sustainable। कोई भी डेस्टिनेशन का एक सशक्त आप एक डेस्टिनेशन बनाओगे, वहाँ वहाँ के प्लेस का जो जो फेवरेट प्लेस है, जो जो पॉपुलर प्लेस है, उसके बारे में आप बताओगे गाइस। ठीक है, उसके वहाँ का टूरिज्म के बारे में एक्सप्लोर करोगे और वो केस स्टडी को लिखोगे, तो ये एक तरह का अच्छा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है गाइस। टूरिज्म प्रैक्टिसेस इन प्रोटेक्टेड एरियाज, assessing challenges and opportunity, assessing the role of sustainable tourism in preserving the cultural heritage sites। ये सब क्या है दोस्तों, ये उसका एक टॉपिक है दोस्तों, है ना। और टूरिज्म मार्केटिंग, जैसे कि ओयो हो गया, है ना, और भी बहुत सारे कंपनीज हो गए, है ना, जो प्राइवेट कंपनीज हो गई, ये सब क्या करते हैं, मतलब ये सब ये मतलब अपने देश को और मतलब अपने जगह को इंटरेक्ट करने के लिए तरह तरह के अपने साइट में उसके बारे में अच्छा से डिस्क्राइब करके देते हैं गाइस। तब क्या टूरिज्म क्या अट्रैक्ट होता है अपने जगह के बारे में। तो ये सब चीज क्या है, ये जो कोर्स किए रहते हैं टूरिज्म वाले, है ना, तो इनको ये सब चीज के बारे में अच्छा नॉलेज होता है, तो उनको रिक्रूट करते हैं और वो अपने साइट में डिजिटल मार्केटिंग में उनको नियुक्त करके उनको ये सब चीज करवाते हैं दोस्तों, ताकि हमारा कंट्री तो प्रॉफिट होगा, कंपनी तो प्रॉफिट होगा ही, और आपको तो प्रॉफिट होगा, उसके साथ साथ अपना देश भी बढ़ेगा दोस्तों। अपना जो वैश्विक मुद्रा है, फॉरेन एक्सचेंज,
वो भी बढ़ता है दोस्तों, जिससे क्या है इंडिया का जो जीडीपी है, जीडीपी ये भी इंक्रीज होता है दोस्तों, है ना। तो अपना जो माल जो है मतलब वो सामान जो है बेचती है इंडिया, तो उसने जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, जो अपने देश का जो कमाई होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो बढ़ता है। तो ये सब चीज आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, है ना। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन डेस्टिनेशन मार्केटिंग, इम्पैक्ट ऑफ ब्रांडिंग और डेस्टिनेशन इमेज, ये सब चीज आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। जो इस टॉपिक के बारे में पढ़े हैं या एक कोर्स किए हैं उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिनॉप्सिस हम कैसा प्रिपेयर कर सकते हैं, ये उसके टेबल ऑफ कंटेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट रैशनले, ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड लिमिटेशन दोस्तों। दोस्तों हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्शन फ्री है दोस्तों, बाय ऑथेंटिकल सबमिशन, कि आपको जो है अपना सबमिशन जो करना है ऑथेंटिक वे में करना है गाइस। आप कहीं से भी कहीं का भी प्रोजेक्ट आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे दोस्त, आप खुद के अपने दिमाग से खुद प्रोजेक्ट बनाएंगे, ताकि तभी आपका एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा, तभी आपका दिमाग की वृद्धि होगी दोस्तों। आप सीधा कॉपी पेस्ट काम काम चलाओ टाइप से आप वैसा काम करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट क्या है, रिजेक्ट भी हो सकता है। वैसा कोई मतलब नहीं है, तो कॉपी पेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्लेगरिज्म का इशू हो जाएगा गाइस। इसमें क्या होता है कि वहां पर जो इग्नो के क्वार्टर जहां पर आपके कॉपीज चेक होंगे दोस्तों, अगर वहां में मशीन में आपका पकड़ा गया 70 से 80% कॉपीड रहा तो रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये चीज को आप ध्यान रखें, ऐसा गलती ना करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा रिपोर्ट कैसा रहेगा, रिपोर्ट ये हमारा कुछ टेबल ऑफ कंटेंट है, इस प्रकार से हमारा रिपोर्ट रहेगा दोस्तों। इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लिटरेचर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, conclusions, suggestion and further research, bibliography and certificate of report। ये अपना क्या है दोस्तों, कंटेंट रहेगा रिपोर्ट सबमिशन के बाद, ठीक है। ये रिपोर्ट सबमिशन के दौरान जो आप करेंगे, ये सिनॉप्सिस के बाद ये जमा करना होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम रिपोर्ट को कैसे सबमिट कर सकते हैं, जैसे सिनॉप्सिस है, इसको ऑनलाइन गूगल फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर अपने निजी स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर में कर सकते हैं, या समर्थ पोर्टल में जाके कर सकते हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आपको रजिस्ट्रार इग्नो ऑफिस मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली यहाँ पर करना होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारी कंपनी की जो सर्विस है, आपको प्रोजेक्ट काउंसलर प्रोवाइड करवाया जाएगी इंडिविजुअली को, आपको हर तरीके से सपोर्ट दिया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा कि किस तरह बनाना चाहिए। आप फिर उससे हमारे से गाइडेंस लेके आप अपने से अपना प्रोजेक्ट अच्छे से बना सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरा अच्छे से एडवाइस करेगी आपको प्रोजेक्ट में, है ना। आपको और भी डिटेल चाहिए या गाइडेंस चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.ignogalaxy.in पर जाइए और उसको वहां पर अपना जो भी डाउट है, क्वेरी है, वहां से रिजॉल्व करिए। और जो भी मतलब आपको और इसमें इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन चाहिए और डिस्क्राइब में चाहिए, तो वहां पर पूरा आपको डिटेल में दिया गया है दोस्तों, है ना। और आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, इस नंबर पर कॉल या मैसेज कीजिए, हमारे प्रोजेक्ट काउंसलर की टीम आपसे जरूर जुड़ेगी और आपका हेल्प करेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं, तो थैंक यू गाइस, आई होप मेरे द्वारा दिए गए नॉलेज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। और द गाइस, आपको अगर मेरी दिए गई नॉलेज आपको पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने खास दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और गाइस, आपको हैंड रिटन असाइनमेंट या सॉल्व पीडीएफ या क्लास नोट, कोई भी नोट्स इग्नो से रिलेटेड आपको जरूरत है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जरूर इसमें मदद करेगी, आप बेफिक्र होकर कॉल कीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। गुड बाय दोस्तों। फिर हम कल मिलेंगे, इसी तरह इसी नॉलेज को हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है दोस्तों। पढ़ते रहिए, जय हिंद।